Hello, good morning everyone. Welcome back to my channel Stop, Reflect and Go. So, इकिगाई बहुत ही फेमस बुक है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है और मुझे लगता है कि आप बहुत सारे लोगों ने ये पढ़ी भी होगी और मैंने ये रिसेंटली पढ़ी है और मुझे या मेरे जो टॉप इनसाइट्स रहे इस बुक में तो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले तो जी ये जान लेते हैं कि इकिगाई का मीनिंग क्या है. तो द मीनिंग ऑफ इकिगाई इज़ रीज़न, द वन रीज़न यू गेट अप इन द मॉर्निंग फ्रॉम योर बेड. दैट कैन बी योर टैलेंट, योर पैशन, कुछ भी. वो एक रीज़न जो आपको मोटिवेट करता है सुबह बेड से उठने के लिए. ये नहीं कि आप पढ़े हो आपके पास कुछ नहीं है, नहीं, वो एक ड्राइव आपके अंदर से आना चाहिए. तो जापानीज़ बिलीव करते हैं हर किसी के पास अपना इकिगाई है, एक यूनिक टैलेंट है. तो कुछ लोगों ने वो ढूंढ लिया है, कुछ लोग स्टिल इन द प्रोसेस वो ढूंढ रहे हैं और कुछ के हिडन है, दे हैव स्टिल नॉट फाउंड इट. ओकिनावा एक आइलैंड है जापान में जहाँ पे यू विल फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटिनेरियंस एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. नाउ सेंटिनेरियंस वो लोग जिनकी उम्र 100 साल से भी ऊपर होती है. तो वो क्या चीज़ है ये ओकिनावा आइलैंड में कि वहाँ पे लोग इतने साल जीते हैं, ना कि उनकी उम्र इतनी ज़्यादा होती है, बल्कि वो लोग जो हैं दे सफ़र फ्रॉम लेस क्रॉनिक डिजीज़ेस एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. उन लोगों में कोई बीमारी भी नहीं होती है और वो बहुत साल जीते हैं. मतलब हाँ, बहुत सारे लोगों की 100 से ज़्यादा उम्र होती है. तो इन लोगों के कुछ सीक्रेट्स हैं. तो पहला सीक्रेट, fill your stomach 80%, up to 80%. अब जापानीज़ ये क्या बिलीव करते हैं ना कि इंस्टेड ऑफ ओवर ईटिंग एंड वेयरिंग एंड टेयरिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम, ईट 80%, फिल योर टमी 80%. अब 80% के लिए कोई वो तो है नहीं, कोई आपके पास मशीन तो है नहीं जो आपको बता दे कि 80% आपका टमी भर गया, अब आप बंद कर दो खाना. तो रूल क्या है कि जब आपको लगने लगे कि आपका स्टमक फिल होने वाला है, स्टॉप ईटिंग. ठीक है, ये नहीं कि आप पूरे यहाँ तक भर गए हो, पूरा फुल है, उसके बाद आप बोलो हाँ कोई स्वीडिश हो जाए, है ना. पंजाबीज़ का वो रहता है ना एक कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए. नो, ये जो चीज़ें हैं इट विल surely you will like for the short term, but for the long run we know that this thing is not good for our health. ठीक है, तो the first secret is fill your stomach 80%. अब जो वहाँ पे the presentation of the food is very important. तो आप कभी भी जापानीज़ रेस्टोरेंट में जाएंगे ना तो you will get 5 plates. तो जो 4 प्लेट्स होती हैं ना वो छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं और एक थोड़ी बड़ी प्लेट होती है जहाँ पे आपकी मेन डिश होती है. तो व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस कि एक तो आप देख के ही कि 5 प्लेटें हैं तो बहुत सारा ऐसे लगता है, एक सिग्नल जाता है कि बहुत सारा खाना है, बट नहीं, वो छोटी प्लेट्स हैं और छोटी प्लेट्स में थोड़ा खाना आप खाओगे. और सिस्टम ऐसा है कि जब आप वो खा लेते हो ना, वो सारा अपना मील खा लेते हो, स्टिल देयर इज़ हंगर प्रेजेंट इन योर स्टमक. तो बस यही रूल है कि खाना खाने के बाद भी आपको थोड़ा बहुत आपका स्पेस रहना चाहिए आपके स्टमक में. देयर सेकेंड सीक्रेट इज़ एंटी एजिंग सीक्रेट. अभी उनका एंटी एजिंग सीक्रेट क्या है कि एवरी डे उनको कुछ नया सीखना है. दे लर्न something new every day. They meet new people every day. They deal with new situations every day. तो ये उन लोगों को ना चलते रखता है और ये उनका सीक्रेट है, एक एंटी एजिंग सीक्रेट है उन लोगों को. सीक्रेट नंबर 3, फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू. अब हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है कि व्हेन वी डू द एक्टिविटी वी लव तो टाइम कैसे वैनिश हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने कोई बुक पकड़ी है तो अगर
और कोई काम नहीं है ना हमारे बैक ऑफ द माइंड, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कब बुक पकड़ी और शाम हो गई और हम बुक ही पढ़ रहे हैं, ना कोई खाने का ध्यान है ना को कुछ। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि अगर हम किचन में कुछ कुक कर रहे हैं बहुत अपने लाइक्स का, तो टाइम का पता ही नहीं चलता, यार इतना टाइम हो गया मैं यही बना रही हूँ, बिकॉज वी आर इन्जॉइंग द एक्टिविटी। ठीक है, पर ये उल्टा भी हो सकता है ना, उल्टा भी हो सकता है कि कोई काम करना शुरू किया है तो टाइम ही देखी जा रहे हैं कि यार ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, यार अब नहीं ख़त्म हो रहा, अब नहीं ये पूरा हो रहा है ना। तो ऑपोजिट कैन ऑल्सो हैपन। सो the Japanese feel that do the things where you find happiness और those activities जहाँ पे आपको खुशी हो वो चीज़ करने के लिए, जहाँ पे आप अपने वरीज़ भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो वो ये क्वेश्चंस तब भी पूछते हैं कि आप अगर किसी को अपनी इकागाई जाननी है कि उसकी इकागाई क्या है, तो वो ये क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, यार वो कौन सा काम है जिस काम को करने से मैं कभी नहीं थकता या थकती, या जिस काम को जब मैं करती हूँ तो आई जस्ट फॉरगेट ऑल माई वरीज। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस विच कैन हेल्प यू फाइंड योर इकिगाई। तो सीक्रेट नंबर 3, फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। अब जो ओकिनावा आइलैंड के जो लोग हैं उनसे इंटरव्यूज़ लिए गए, तो उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में कहा, कुछ लोगों ने कहा कि मैं सिर्फ आई ईट एंड स्लीप, आई हैव मोर टाइम टू रिलैक्स, और मुझे लगता है मेरी जो लंबी ज़िंदगी का यही कारण है। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि आई हैव नेवर ईटन मीट इन माई लाइफ, तो शायद एक ये रीज़न है जो मुझे चलाए रखता है। तो कुछ ने कहा कि एवरीथिंग इज़ फाइन, मैं ये सोचता हूँ या सोचती हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलती है। ठीक है, तो कुछ ने कहा कि मैं दिन में सिर्फ अपने 2 मील्स लेता हूँ और मैं अपना बॉडी और माइंड बिज़ी रखता हूँ, तो दिस कीप मी गोइंग। तो शायद ये मेरा सीक्रेट है लॉन्ग लाइफ का। कुछ ने कहा कि मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, सो दिस माइट बी अ सीक्रेट फॉर माई लॉन्ग लाइफ। तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए, अभी इन लोगों से ना इनका हॉबीज़ पूछा गया और इनकी इकिगाई पूछा गया कि आपकी इकिगाई क्या है या आपकी हॉबीज़ क्या हैं। तो कुछ लोगों ने बोला दैट दे डू नॉट वरी, दे ओपन देयर हार्ट टू एवरीबडी विद अ ब्रॉड स्माइल ऑन देयर फेस एंड इट इज़ देयर इकिगाई। और कुछ ने बोला कि they grow their own vegetable and then they cook their own meal for themselves. It was their ikigai. तो कहते जब सुबह उठो तो जब अपने रूम के वो कर्टन्स खोलो तो I see my garden and I see my fruit coming out. I think that keeps me going. तो कुछ लोगों ने कहा कि be optimistic, see good and see positive in everything. कुछ लोगों ने कहा that they nurture their friendship every day. वो they call to a person they love. उनको जिन लोगों से वो प्यार करते हैं उन लोगों से वो हर रोज़ वो बात करना पसंद करते हैं। तो कहते ये हमारी इकिगाई है। कुछ लोगों ने कहा कि हमें सेलिब्रेशन इज़ अ मेन पार्ट इन ओकिनावास, यू नो। तो जो भी कुछ भी इवेंट होते हैं ऑल द फ्रेंड्स दे गैदर, ठीक है, और उनकी सेलिब्रेशंस चलती रहती है, तो दिस कीप देम गोइंग। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि लोग खाते क्या हैं या पीते क्या हैं जो ये इतने हेल्दी रहते हैं और इनको कोई डिजीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो पहली चीज़ दे ईट 5 servings of fruits and vegetables every day. ठीक है, और इनकी जो 5 सर्विंग में ना 7 types of fruits and vegetables they have. ठीक है, अब and they make sure कि जब वो अपनी प्लेटर को देखें तो it looks like a rainbow. So you know, पता चल ही जाता है कि जब 7 टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो उसमें कितना कुछ होगा, डिफरेंट रेनबो होगा ना उसमें, जैसे कैरेट, स्पिनच, एवरीथिंग, 7 कलर्स, ग्रीन, रेड, ब्लू, सब खाते हैं। सेकेंडली ग्रेन जो है वो फाउंडेशन है उनकी डाइट की, और
जो जापानीज़ है दे ईट वाइट राइस एवरी डे, यू नो, एंड समटाइम्स दे ऐड नूडल्स इन इट. तो जो राइस है दैट इज़ प्राइमरी फूड ऑफ ओकिनावाज एज वेल. Third, now these people do not take sugar, instead they take cane sugar, और उनके बहुत सारे शुगर केन की फील्ड्स है. और कुछ के इंटरव्यूज़ ने लोगों ने ये भी बताया कि वो सुबह सुबह उठ के अपने केन फील्ड्स में जाके दे हैव 1 glass ऑफ केन दैट केन शुगर एवरी डे. ठीक है, या वो जो शुगर केन जूस जिसको हम बोलते हैं वो रोज़ 1 गिलास वो लेते हैं. उनकी जो सॉल्ट इनटेक होती है दैट इज़ हाफ एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द जापान. ठीक है, तो उनके ओकिनावास की जो डाइट की जो मतलब पूरा दिन का दे टेक 7 grams ऑफ सॉल्ट पर डे एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द जापान जो 12 ग्राम सॉल्ट लेते हैं पर डे इन देयर डाइट. अल्टीमेटली उनकी जो कैलोरी इनटेक है वो भी कम है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द जापान. जैसे जो ओकिनावाज हैं उनकी कैलोरीज इनटेक पर डे है 1785, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द जापान उसमें आप देख लो 2000. लेट्स टेक ओवरऑल फिगर की 2000. इसके अलावा ओकिनावाज जो हैं वो आप कह सकते हो चलते ही रहते हैं, वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते. ठीक है, तो दे प्रेफर टू वॉक. ठीक है, एंड दे मेडिटेट फॉर द पीस ऑफ माइंड. सो ये सारी चीज़ें कुछ ऐसा नहीं है कि जो नहीं पढ़ी है इस बुक में मैंने, ये हम सबको ये चीज़ें पता हैं. और हमें पता है ज़्यादा नमक नहीं खाना. ठीक है, एक्सरसाइज रोज़ करनी है, मेडिटेशन करनी है, हम सबको ये पता है. बट व्हाट वी डू नॉट अप्लाई टू आवर लाइफ. तो ये जो लोग हैं ये दीज पीपल दे अप्लाई, दैट इज़ वाई दे लिव हैप्पी एंड दे सफ़र फ्रॉम लेस डिजीज़. तो बस मेरी तो यही इंसाइट्स थी इस बुक से. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. प्लीज़ डू टेल मी आपको ये कैसी लगी, और जानने के लिए आप खुद भी ये बुक पढ़ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.